नमस्कार। जब भी रावण का नाम सामने आता है तो तुरंत दिमाग में क्या आता है? बुराई का सबसे बड़ा प्रतीक, है ना? पौराणिक कथाओं के सबसे खूंखार खलनायक की छवि हमारी आंखों के सामने आ जाती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये पूरी सच्चाई ना हो? आज हम इसी सदियों पुरानी धारणा को चुनौती देने वाले हैं और उन तथ्यों को टटोलने वाले हैं जो एक बिल्कुल ही अलग कहानी बयां करते हैं। यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, जिसे हम परम खलनायक मान बैठे हैं। क्या वो वास्तव में एक प्रकांड विद्वान था? 10 सिर वाले इस पौराणिक चरित्र के इर्द गिर्द इतनी परतें और अनकहे पहलू छिपे हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि रावण महज एक दुष्ट दानव था या फिर कुछ और। तो चलिए आज इस गुत्थी को सुलझाते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम रावण के जन्म के विरोधाभास से लेकर उनके ज्ञान, शिव भक्ति, जैन धर्म में उनके स्वरूप और देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उनकी पूजा तक का सफर तय करेंगे। सीधे विषय पर आते हैं। सबसे पहले उस बड़े विरोधाभास की बात करते हैं जो रावण के अस्तित्व की नींव में बसा है। उनका चरित्र आखिर इतना उलझा हुआ क्यों है? अगर हम आधुनिक अकादमिक रिसर्च और कुछ शास्त्रीय पुराणों पर नजर डालें तो एक बिल्कुल नया पहलू सामने आता है। रावण हमेशा से कोई बुरा इंसान या राक्षस नहीं था। मान्यता है कि वो असल में वैकुंठ में भगवान विष्णु का ही एक द्वारपाल था, जिसे एक श्राप के कारण इस धरती पर जन्म लेना पड़ा। उनके माता पिता को ही देख लीजिए। एक तरफ पिता विश्रवा थे, जो एक महान ब्राह्मण ऋषि थे। उन्हीं से रावण को असीम आध्यात्मिक क्षमता और वैदिक ज्ञान मिला। और दूसरी तरफ थी माता कैकसी, जो असुर कुल से ताल्लुक रखती थीं, जिनसे रावण के भीतर आक्रामकता और साम्राज्य विस्तार की भूख आई। इसी दोहरी वंशावली ने रावण के मन में एक हमेशा चलने वाला युद्ध छेड़ दिया। एक तरफ बेहद तेज और परिष्कृत बुद्धि, तो दूसरी तरफ सत्ता की कभी न खत्म होने वाली प्यास। अब रावण के उस रूप पर आते हैं जिसे शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया गया है। एक अद्भुत विद्वान और एक कुशल वैद्य। ये जानकर हैरानी होगी कि रावण को 64 अलग अलग कलाओं में महारत हासिल थी। कहा जाता है कि उनके 10 सिर कोई आम बात नहीं, बल्कि 4 वेदों और 6 शास्त्रों पर उनकी पूरी पकड़ को दर्शाते थे। उन्होंने ज्योतिष विज्ञान पर रावण संहिता, चिकित्सा पर अर्क प्रकाशम और बच्चों की बीमारियों पर कुमार तंत्र जैसे महान ग्रंथ लिखे। ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। रावण आयुर्वेद और भैषज्य कल्पना यानी प्राचीन औषधि विज्ञान के भी प्रणेता थे। और सबसे दिलचस्प बात क्या है? श्रीलंकाई पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण एक ऐसे असाधारण वैद्य थे जिन्होंने युद्ध के मैदान में बुरी तरह घायल होने पर अपने दुश्मनों यानी राम और लक्ष्मण का भी इलाज किया था। और भगवान शिव के प्रति रावण की जो असीम भक्ति थी, उसकी चर्चा किए बिना तो ये विश्लेषण बिल्कुल अधूरा रहेगा। कैलाश पर्वत वाली वो नाटकीय घटना तो सबको याद होगी। अहंकार में चूर होकर जब रावण ने पूरा का पूरा कैलाश पर्वत ही उठा लिया था, तब भगवान शिव ने महज अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को हल्का सा दबा दिया। रावण का हाथ बुरी तरह कुचल गया, लेकिन दर्द से चीखने के बजाय पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी ही नसों और हड्डियों से रावण हत्ता नाम का वाद्य यंत्र बना डाला और उसी पर वो बेहद शक्तिशाली शिव तांडव स्तोत्र गाया। यह इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे उनका चरम अहंकार एक अलौकिक और संगीतमय भक्ति में बदल गया। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े टकराव पर, एक क्रूर राक्षस और एक बेहद समझदार राजा के बीच का भारी अंतर। यहाँ सबसे बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक और वो दुष्ट रावण है जिसके बेकाबू अहंकार ने ऋषियों को डराया और सीता हरण जैसा जघन्य काम किया जो उसके अंत का कारण बना। लेकिन दूसरी ओर ऐतिहासिक शोध उन्हें एक बुद्धिमान राजा और चक्रवर्ती के रूप में भी दिखाते हैं। एक ऐसा शासक जो गरीबी से उठकर महाबली बना, जिसने लंका में जाति पाति को खत्म किया और बिना किसी लिंग भेदभाव के एक समृद्ध शासन चलाया। ज्ञान जब नैतिकता से भटक जाता है तो क्या परिणाम होते हैं? रावण इसका सबसे बड़ा प्रतीक है। चलिए अब नजरिया थोड़ा बदलते हैं और जैन रामायण की तरफ चलते हैं, जो इस पूरी कहानी को एक बिल्कुल अलग और अहिंसक चश्मे से दिखाती है। जैन धर्मशास्त्र में रावण कोई पापी राक्षस नहीं है, बल्कि एक महान शलाका पुरुष और प्रतिवासुदेव है। प्रतिवासुदेव का मतलब है एक ऐसा तयशुदा प्रतिद्वंद्वी जिसे कहानी के अंत में वासुदेव के हाथों मरना ही होता है ताकि उसे मुक्ति मिल सके। इस नजरिए से रावण 20वें तीर्थंकर के दौर का एक बेहद धार्मिक और महान राजा था। यहाँ एक और हैरान करने वाली बात सामने आती है। जैन ग्रंथों की माने तो रावण के सचमुच 10 सिर नहीं थे। दशमुख तो बस एक दृष्टिभ्रम था।
जब वे छोटे थे तो उनकी माता ने उन्हें 9 रत्नों वाला एक चमकदार हार पहनाया था जिसमें उनके चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई देता था। और हाँ, इस संस्करण में राम रावण का वध नहीं करते। चूंकि राम पूरी तरह अहिंसा का पालन करते थे, इसलिए उनके व्रत को टूटने से बचाने के लिए रावण का वध लक्ष्मण के हाथों होता है। ये सब जानना कितना अद्भुत है ना। आइए अब देश और दुनिया के उन हिस्सों की सैर करते हैं जहां आज भी मुख्यधारा की कहानियों से हटकर मान्यताएं हैं। ये वाकई दिलचस्प है। जब पूरे देश में दशहरे के दिन रावण के पुतले जल रहे होते हैं, तब उत्तर प्रदेश के बिसरख में लोग शोक मना रहे होते हैं, क्योंकि वो रावण को अपना पूर्वज और एक महान विद्वान मानते हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में रावण को सम्मानित दामाद मानकर पूजा जाता है। और कानपुर में तो 100 साल पुराना एक मंदिर है जो साल में सिर्फ एक बार दशहरे के ही दिन खुलता है, ताकि रावण की महान शिव भक्ति का सम्मान किया जा सके। ये समुदाय गहरी धार्मिक श्रद्धा के चलते पुतला जलाने की परंपरा का पूरी तरह से बहिष्कार करते हैं। और अगर हम भारत से बाहर श्रीलंका की तरफ देखें तो वहां रावण को एक देशभक्त राजा माना जाता है। एक ऐसा शासक जिसने पुष्पक विमान जैसी उन्नत विज्ञान की तकनीक का इस्तेमाल कर अपनी मातृभूमि की रक्षा की। भारत के द्रविड़ आंदोलन में भी उन्हें एक दानव के रूप में नहीं, बल्कि ऐतिहासिक गौरव और संप्रभुता के प्रतीक के तौर पर देखा गया। इस सफर को समेटते हुए मशहूर लेखक आनंद नीलकंठन की यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है, और ये केवल इस छोटे से विवरण पर निर्भर है कि कौन जीता, जिसने उनकी महाकाव्य जीवन कहानियों में नायक और खलनायक का फैसला किया। ये पंक्तियां शानदार तरीके से समझाती हैं कि कैसे इतिहास में अंतिम जीत ही यह तय कर देती है कि कौन हीरो बनेगा और कौन विलन। तो हम इस विश्लेषण को इसी गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या सच में सिर्फ जीत और हार ही ये तय करती है कि नायक और खलनायक के बीच की लकीर कहाँ खींची जाएगी? रावण का चरित्र हमें याद दिलाता है कि इंसान की फितरत कितनी उलझी हुई होती है। अपार ज्ञान और भयानक खामियां दोनों एक ही इंसान में मौजूद हो सकती हैं। दुनिया सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। इस पूरे सफर में साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो। सीखते रहें और नए सवाल पूछते रहें।